दोस्तों, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ योगी जी हैं। मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। योगी जी कहते हैं गलत करोगे तो फिर बुलडोजर चढ़वा दूंगा। अब इन हालातों के बीच में उत्तर प्रदेश के एक मंत्री जी हैं जो बहुत दुखी हैं। वो इतना त्रस्त आ गए हैं, इतना झल्ला गए हैं कि खुलेआम ही अपनी सरकार की पोल खोलकर रख रहे हैं। ये तक कह दे रहे हैं कि मेरे हाथ में एक अधिकारी का ट्रांसफर तक नहीं है। यानी कि इतने कुंद अगर योगी मोदी के राज में मंत्री हो गए हैं तो जनता का क्या हाल होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विद्युत विभाग के मंत्री AK शर्मा पिछले कुछ दिनों से लाइमलाइट में बने हुए हैं। लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं, लगातार उनकी वीडियोस सामने आ रही हैं और ये वीडियोस दिखा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात विद्युत विभाग को लेकर हो रखे हैं। वो ये कह रहे हैं कि विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उनकी सुपारी ले रखी है, यानी कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और तो और बाहरी लोग आकर उनके साथ में मिले हुए हैं, हाथ मिलाए हुए हैं और सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। इस तरह की बातें भी वो करते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने हाल में एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक और बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि उनके हाथ में एक JE का ट्रांसफर तक नहीं है, यानी कि वो इतना मजबूर हैं, उनके पास इतनी शक्ति तक नहीं है वो किसी को उठाकर इधर से उधर कर सकें। तो फिर मंत्री जी त्रस्त होंगे ही। वो अपने बयान में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो देखिए। AK शर्मा ऑफिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया, लिखा गया है, ऊर्जा मंत्री श्री AK शर्मा की सुपारी लेने वालों में विद्युत कर्मचारियों के वेश में कुछ अराजक तत्व भी हैं। कुछ विद्युत कर्मचारी नेता काफी दिनों से परेशान घूम रहे हैं क्योंकि उनके सामने ऊर्जा मंत्री जी झुकते नहीं हैं। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से बिजली विभाग बदनाम हो रहा है। ज्यादातर विद्युत अधिकारियों और कर्मियों के दिन रात की मेहनत पुरुषार्थ पर ये लोग पानी फेर रहे हैं। AK शर्मा जी के 3 वर्ष के कार्यकाल में ये लोग 4 बार हड़ताल कर चुके हैं। पहली हड़ताल तो उनके मंत्री बनने के 3 दिन बाद ही होने वाली थी। अंततः बाहर से प्रेषित हड़ताल पर हड़ताल की इनकी श्रृंखला पर माननीय हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। अन्य विभागों में हड़ताल क्यों नहीं हो रही? वहां यूनियन नहीं है क्या? वहां समस्या या मुद्दे नहीं है क्या? अब दोस्तों, इस बात से दिक्कत है कि हड़ताल हो रही है, इस बात से दिक्कत है कि कुछ अधिकारी अपनी समस्याओं को उठा रहे हैं। अगर अधिकारी ये कहते रहे कि सब कुछ चंगा है भाई उत्तर प्रदेश के अंदर, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं, आप हमारे साथ जो भी व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह के कामकाज कर रहे हैं उससे हम खुश हैं, तो फिर सरकार कहेगी वाह, देखिए किस तरह से हमारे राज्य में राम राज्य चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब अगर दिक्कतें बताई जा रही हैं, समस्याएं बताई जा रही हैं, एक आंदोलन खड़ा करके सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है, तो कहा जा रहा है सुपारी ली जा रही है, अधिकारी हमारे खिलाफ जो है बात कर रहे हैं। अरे भाई, अधिकारी आपके हैं, आपको समझाना चाहिए था। अधिकारी आपके हैं, आपको उनकी समस्याएं सुननी चाहिए थी और उन अधिकारियों को जनता की समस्या सुननी चाहिए थी। लेकिन हो क्या रहा है, ना नेताजी अधिकारियों की बात सुन पा रहे हैं, ना अधिकारी जनता की बात सुन पा रहे हैं। और जनता जो सीधे नेताओं को चुनती है, एक प्रेशर डाल रही है, प्रेशर डालेगी। चुनाव आने वाले हैं और अब ऐसी बातें निकलकर सामने आ ही रही हैं। आगे क्या कह रहे हैं वो अपने बयान में ये भी देखिए। आगे कहा गया है, इन लोगों द्वारा ली गई सुपारी के तहत ही कुछ दिन पहले यह अराजक तत्व ऊर्जा मंत्री जी के सरकारी निवास पर आकर निजीकरण के विरोध के नाम पर 6 घंटे तक अनेक प्रकार की अभद्रता करते रहे, उनके और परिवार के विरुद्ध असभ्य भाषा का प्रयोग किया। और AK शर्मा ऐसे हैं कि इन्हें मिठाई खिलाए और पानी पिलाए तथा मिलने के बाद 2.5 घंटा प्रतीक्षा भी किए। जहां तक निजीकरण का प्रश्न है, इनसे कोई पूछे कि जब 2010 में टोरेंट कंपनी को निजीकरण करके आगरा दिया गया, तब भी तुम लोग यूनियन लीडर थे, कैसे हो गया ये निजीकरण? सुना है वो शांति से इसलिए हो गया कि ये बड़े कर्मचारी नेता लोग हवाई जहाज से विदेश पर्यटन पर चले गए थे। दूसरा प्रश्न ये है कि जब तुम लोग सारी बातें बारीकी से जानते हो तो ये भी जानते होगे कि निजीकरण का इतना बड़ा निर्णय अकेले AK शर्मा का नहीं हो सकता। जब एक JE का ट्रांसफर ऊर्जा मंत्री नहीं कर सकते, जब UPPCL प्रबंधन की सामान्य कार्यशैली स्वतंत्र है, तो इनका इतना बड़ा निर्णय कैसे ऊर्जा मंत्री अकेले ले सकते हैं? तुम ये भी जानते हो कि वर्तमान में ये पूरा निर्णय चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई गई टास्क फोर्स ले रही है, उसके तहत ही सारी कार्रवाई हो रही है। तुम लोग पूरी तरह जानते हो कि राज्य सरकार की उच्च स्तरीय अनुमति से ही औपचारिक शासनादेश हुआ है निजीकरण का। लगता है AK शर्मा जी से जलने वाले लोग इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन ईश्वर और जनता AK शर्मा जी के साथ में है। उनकी भावना बिजली की बेहतर व्यवस्था सहित जनता की बेहतर सेवा करने की है और कुछ नहीं है। जाको राखे साइयां नीचे लिख दिया गया है और उसके बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, नड्डा जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं फिलहाल के लिए, उनको, खट्टर जी को, जोशी जी को और तमाम जो बिजली के विभाग के लोग हैं, जो उनसे जुड़ी संस्थाएं हैं, उनको टैग कर दिया गया। अब बताइए इस बयान के क्या मायने दोस्तों। निजीकरण का अगर विरोध हो रहा है इस देश के अंदर, तो फिर एके शर्मा जी ने क्या हाथ खड़े कर दिए हैं। एके शर्मा जी ये कह रहे हैं कि भाई पिछली सरकार में हुआ तब तो आप नहीं बोले, तो क्या इस सरकार में भी होगा तो भी खामोश हो जाए। जिस तरह से निजीकरण का फैसला सरकार के द्वारा लिया जा रहा है और अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या उनकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। सरकार किस तरह काम करेगी। सरकार कुछ तानाशाह तो है नहीं कि उसने जो बोल दिया वही होगा। जनता की भावना, अधिकारियों की भावना, सबका ख्याल रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा इस देश के अंदर, या फिर एक की मर्जी हो गई है कि निजीकरण कर दीजिए, किसी ने शिगोफा फेंक दिया कि निजीकरण हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, तो फिर सरकार हम क्यों चुन रहे हैं। सरकार को भी उसी तरीके से चुना जाना चाहिए, जो धनाढ्य व्यक्ति है उसको हम चुन लें। जनता और जनप्रतिनिधि ये सब पूरा सिस्टम खत्म कर दें। जो धनाढ्य व्यक्ति है वही इस देश को संभाले, पैसा फेंके, तमाशा देखे। जब यही काम करना है, सरकार कोई कॉर्पोरेट कंपनी थोड़ी ना है, सरकार को अपनी तरीके से सारी चीजें दुरुस्त करनी चाहिए, अधिकारी उसमें सहयोग करें। लेकिन शर्मा जी तो कह रहे हैं अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे। और ये हाल तब है जब सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के जो है उनको उन्होंने फ्री हैंड दे रखा है, समय समय पर चूड़ियां कसते रहते हैं, लेकिन एके शर्मा जी की नहीं सुनी जा रही। और एके शर्मा जी ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा त्रस्त हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। वो अपने ट्वीट में जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं तमाम चीजों का, लग रहा है कि वो एक तरह के दबाव में है और उस दबाव के चक्कर में उन पर इतना प्रेशर आ गया है कि वो कल को इस्तीफा देते तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि अधिकारी उनकी सुन ही नहीं रहे। वो खुद ही सार्वजनिक तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ अधिकारियों के साथ बातचीत में कह रहे हैं कि गालियां दे रहे हैं हमको। बताइए, लोग गाली देंगे, जनप्रतिनिधि उनको सुनाएंगे कि व्यवस्थाएं इस तरह से दुरुस्त क्यों नहीं है, तो फिर नेताजी प्रेशर में आएंगे ही। और प्रेशर में ही आकर वो ये भी कह दे रहे हैं कि जेई का ट्रांसफर करवाना तक इतनी शक्ति नहीं है ऊर्जा मंत्री जी के पास में, उनको हटाने का तक अधिकार नहीं है। और आप बात कर रहे हैं कि हम निजीकरण का फैसला अकेले ले लिया, यानी कि वो साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इनको जाइए, इनके पास जाइए, ये गड़बड़ कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और योगी सरकार में यही एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जो मंत्री बने बैठे जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनके हाथ में शक्ति ही नहीं। अब उनके हाथ में शक्ति नहीं होगी, वो बिल्कुल कुंद होंगे, तो गालियां क्यों सुनेंगे, वो क्यों जनता के रोष को झेलेंगे, क्यों अधिकारियों की जो मनमानी चल रही है उसको सहेंगे। जो कर रहा है, जिसके पास ताकत है, वो देखे जाकर। अब मंत्री जी इस बात में अगर कुछ गलत कह रहे हैं तो फिर सीएम योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए, गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार ये क्या व्यवस्था चल रही है जिसमें मंत्री जी इतना त्रस्त हो गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं कि वो ट्वीट कर रहे हैं, उनके कार्यालय ट्वीट कर रहा है और एक तरह से गिड़गिड़ाने की परिस्थिति बन गई है। अब ये गिड़गिड़ाने की परिस्थिति कैसे बनी है, क्यों बनी है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी तलाश की जाए और उसका समस्या का समाधान हो सके, ताकि मंत्री जी इतना परेशान ना हो, इतना बेलबिलाए नहीं तो जनता तैयार बैठी है 27 में कोई और फैसला लेगी जिसमें कोई और आएगा और वो शायद इस व्यवस्था को दुरुस्त कर दे। आप इस पूरे विषय को किस तरह से देख रहे हैं। ये जो ट्वीट किया गया इतना लंबा चौड़ा, जिसमें 3-4 बातों का जिक्र किया गया है, कहा गया है कि आप पहले तो नहीं पूछते थे, आप क्यों पूछ रहे हैं, क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।